देश की राजधानी दिल्ली से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जिसने भी इस मामले को सुना उसके होश उड़ गए। दरअसल विवेक विहार के सत्यम इनक्लेव स्थित एक मकान में महिला की जो हत्या हुई थी उसकी गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। हत्याकांड में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस ने अंजू की हत्या के आरोप में मकान मालिक समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनकी पहचान मकान मालिक विवेकानंद मिश्रा और अभय कुमार झा उर्फ सोनू के रूप में हुई है। महिला का पति आशीष झा अभी भी फरार चल रहा है। समलैंगिक रिश्तों के कारण इस पूरे कत्ल को अंजाम दिया गया था। आपको बता दें 23 मार्च को मकान मालिक विवेकानंद, सोनू और आशीष मकान में अनैतिक कार्य कर रहे थे। अंजू ने इन्हें देखा तो इन तीनों को पोल खुलने का डर सताया और इसके बाद उन्होंने उसकी हत्या की और लाश को कंबल में लपेटकर बैग के अंदर बेड में जो बॉक्स होता है उसमें छुपा दिया। शाहदरा जिले के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त नेहा यादव ने बताया कि अंजू अपने परिवार के साथ जो थे उसके संबंध ठीक नहीं थे। हत्या की वजह कुछ और भी हो सकती है। पति के पकड़े जाने के बाद असल जो वजह है वो सामने आएगी। उन्होंने बताया कि शुक्रवार शाम 4:37 पर सूचना मिली थी कि विवेक विहार के झिलमिल स्थित सत्यम इनक्लेव में एक मकान में से बदबू आ रही है। सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंचती है। मकान के भीतर बेड में एक महिला का सड़ा हुआ शव बरामद भी करती है। मकान मालिक की बात करें, विवेकानंद मिश्रा से पूछताछ की गई तो उन्हें अजीब और गरीब बर्ताव किया और इधर उधर की बात करने लगा। शुरुआत में पुलिस टीम को लगा कि विवेकानंद एक साइको मरीज है, लेकिन कई घंटों की लगातार पूछताछ के बाद वो टूट गया। उसने बताया कि तीनों लोगों ने मिलकर महिला को सोमवार को उसकी हत्या की थी। आपको बता दें सभी तीनों लोग बिहार के सुपोर के रहने वाले हैं। पुलिस ने पूछताछ में आरोपी विवेकानंद की बात करें तो उसने बताया कि महिला का नाम अंजू था। वो मूल रूप से पंजाब के लुधियाना की रहने वाली थी। इसके माता पिता लुधियाना में ही रहते हैं। कई साल पहले अंजू की उसके रिश्तेदार आशीष से ही शादी हुई थी। अंजू अपने पति और रिश्ते में देवर सोनू के साथ मिलकर सोमवार को दिल्ली घूमने आई थी। विवेकानंद ने बताया कि सोमवार देर रात को तीनों मिलकर अंजू को ईंट मारी और उसके बाद उसकी हत्या कर दी। बाद में शव को कंबल में लपेटा और इसके बाद उन्होंने एक बैग में डालकर उसे बेड के बॉक्स में छिपा दिया। हत्या की वजह के बारे में विवेकानंद बार बार अपने बयान बदल रहा है। वहीं सोनू की बात करें तो वो समलैंगिक होने के खुलासे से डर हत्या की बात को स्वीकार कर रहा है। विवेकानंद पेशे से ट्यूटर है। वो मकान में बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाता है। कई साल पहले विवेकानंद की पत्नी उसे छोड़कर पटेल नगर रहने लगी थी। इसके 2 बेटे भी हैं। विवेकानंद मकान बेचना चाहता था। इस बीच सोमवार को बिहार के सुपोर की रहने वाले रिश्तेदार आशीष और सोनू और इसके साथ ही आशीष की पत्नी अंजू वहां पर आए थे। सूत्रों का कहना है कि तीनों को पता था कि वो समलैंगिक है। देर रात अंजू दूसरे कमरे में थी। इस बीच जब उसकी आंख खुली तो उसने तीनों को अनैतिक कार्य करते हुए देख लिया। ये देखकर उसने शोर मचाना शुरू करा और जिसके बाद तीनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। पूछताछ में आरोपी विवेकानंद ने बताया कि हत्या के बाद शव बैग में डालकर फिलहाल बेड में छिपा दिया था। साजिश के तहत शव को मेरठ के पास जो गंग नहर है उसमें फेंकना था। वारदात के बाद वह डर गए और देर रात को फ्लैट छोड़कर जयपुर ही भाग गए। लेकिन सोनू और विवेकानंद को लगा कि शव ठिकाने नहीं लगाया तो वो पकड़े जा सकते हैं, लेकिन इसी वजह से वो दोनों वापस दिल्ली आ गए। रोज शव को ठिकाने लगाने का प्रयास कर रहे थे लेकिन मौका नहीं लग पा रहा था। इन सब के बीच विवेकानंद के घर में अगरबत्ती जलाने के साथ साथ फिनाइल का पोछा लगाना भी शुरू कर दिया था ताकि बदबू ना पहुंचे। लेकिन शुक्रवार को ये राज खुला तो सोनू मौके से भाग गया। पुलिस ने विवेकानंद को हिरासत में लेकर पूछताछ की। इसके बाद हत्याकांड का पर्दाफाश हो पाया है।